नवाबगंज भतपुरा ब्लॉक में जादवपुर के बंद पड़े स्कूल को खुलवाने की मांग को लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बच्चों की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बच्चों को पढ़ाया गया और धरना दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने नए सत्र 1 अप्रैल से स्कूल खोलने तथा परीक्षाएं गांव में कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। और बताओ, जग का क्या करते हैं? पानी भरते हैं, उसमें पानी पीने के लिए लोग मेहमान आ जाते हैं, जग में पानी भर के लाते हैं। जब ज्यादा मेहमान हो जाते हैं फिर उससे गिलास में डाल के सबको पानी देते हैं। कोई नहाने के काम में भी ले लेता है, बाल्टी नहीं मिला मग्गा तो जग से ही नहा लिया। के फॉर, जोर से बोलो, के फॉर काइट। काइट किसे कहते हैं? हाँ, पतंग को। ये दोनों बच्चे बताएं, काइट माने पतंग होता है। सर यहाँ बच्चे बैठे हैं, किसके बच्चे बैठे हैं, क्या मामला है? बच्चों का वो पेयर स्कूल हो गया था जादवपुर, जहरापुर में पेयर किया गया था शासन की पॉलिसी के तहत। उसी क्रम में जो है अब वहाँ जादवपुर के बच्चे जो है दूरी अधिक होने के कारण जो है उनके अभिभावक जो है वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं भेज रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो उनकी मांग है कि जादवपुर हमारा जो स्कूल है जिससे पहले चलता था वैसे खुलवाया जाए। यहाँ आप इससे पहले नहीं थे, अभी आए हैं क्या? हाँ, मैं अभी SIR में था, 2 जगह पे था। उस जैसे संज्ञान में आया मुझे, मैं चल के आया, देखा यहाँ पर और मैडम से बात करी, बच्चों के अभिभावकों से भी बात करी। उन्हें आश्वस्त किया गया कि नए सत्र से उनका विद्यालय खुलवाएंगे। अभी एग्जाम है, उसमें सहयोग कराएं। एग्जाम्स की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, टीचर्स को लगा करके बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। तो उनकी कोई खाने पीने की या पानी की व्यवस्था होगी? हाँ, बच्चों के लिए बिस्किट पानी की व्यवस्था अभी करवा दी हमने, वो करवा रहे हैं सब लोगों को। और इन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम पूरी हमारी कोशिश है कि नए सत्र से वो विद्यालय संचालित। कौन सा ये गाँव? ये कुलड़िया ब्लॉक है, भतपुरा ब्लॉक है। यहाँ के इस ब्लॉक का एक गांव है जादवपुर। उस जादवपुर का स्कूल लगभग जुलाई से बंद है। आज 9 महीने होने जा रहे हैं, कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इस स्कूल का संघर्ष पहले गांव वालों ने कई महीने किया है, उसके बाद 2 महीने से मैं इस स्कूल को खुलवाने का संघर्ष कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी मांग कर दी है। उस मांग, इतनी बड़ी मांग है कि इस स्कूल को खोला नहीं जा सकता है। स्कूल को बंद रखना बहुत जरूरी है, वरना अगर ये स्कूल खुल गया तो पता नहीं क्या क्या तहस नहस हो जाएगा, इस तरह का लग रहा है। 2 महीने से मैं लगातार शिक्षा विभाग को जगा रही हूँ, नवाबगंज प्रशासन को जगा रही हूँ और जिला प्रशासन को भी जगा रही, सबको सूचनाएं दी, सबको पत्राचार किया है और मैं मिली हूँ अधिकारियों से। उसके बावजूद भी, और 3 बार स्कूल नपने की नौटंकी भी हो चुकी है। 1 किलोमीटर से ऊपर है, जबकि सरकार का निर्देश रहा है कि 1 किलोमीटर से ऊपर वाले स्कूल खोल दिए जाएं। और बीच में बच्चों के रास्ते में नहर या रोड क्रॉस या तालाब या कोई फाटक बंद आता है तो उसके आधार पे वो स्कूल बंद नहीं किया जाता। जबकि जिस गांव में ये स्कूल शिफ्ट किया गया है जहरापुर में, 1 किलोमीटर से 1100 मीटर की लगभग दूरी है और उसी से असुआ गांव है थोड़ी दूर पे, 200 मीटर की दूरी, वो स्कूल खुला हुआ है। तो ये तरह तरह की जो है नुक्ताचीनी करके स्कूल को बंद किए हुए हैं, भ्रष्टाचार के तहत ये बंद है। और मैं चाहती हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे कि उनका जो प्रशासन है, उनका जो शिक्षा विभाग है, वो किस तरह से सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है। और खंड शिक्षा अधिकारी इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है। उनसे मैं बराबर मिल चुकी हूँ, उसके बावजूद भी आज ये खंड शिक्षा अधिकारी के आगे मैंने 2-3 बार धरने की डेट दी। अगर थोड़ा बहुत हल्का आश्वासन मिलने पर मैंने धरना टाल दिया था, लेकिन जब पूरी तरह से मेरी उम्मीद खत्म हो गई तब जाकर मुझे ये धरना बच्चे लाकर यहाँ पे स्कूल में यहाँ पर क्लास लगाने पर मजबूर हूं मैं। और इसके बावजूद भी यहाँ पर आज कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, इनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और यहाँ पे सारा स्टाफ भी गायब है आज के दिन। और जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से और तमाम लोगों से ये मिली है कि वो कहीं होली मिलन समारोह चल रहा है, उस होली मिलन समारोह में वो एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शायद होली मिलन समारोह इतना ज्यादा जरूरी है, इन बच्चों का स्कूल जरूरी नहीं, इनकी शिक्षा जरूरी नहीं। एक गांव का स्कूल बंद करने का मतलब होता है आपने एक गांव की शिक्षा खत्म कर दी। इन बच्चों के भविष्य पर आप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि इनका जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसकी हत्या हो रही है। अब बताए कि यहाँ का नवाबगंज प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा, शिक्षा विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगा, या यहाँ के नेता उसकी जिम्मेदारी? यहाँ पे शिक्षा विभाग अपना काम नहीं कर रहा है। शिक्षा विभाग यहाँ पे राजनीति कर रहा है, यहाँ के नेताओं से मिलकर उनको खुश करने के लिए इस स्कूल को बंद कर रखा है कि नेता खुश रहने चाहिए, क्योंकि नेता चाहते नहीं है कि यहाँ का स्कूल खुले। यहाँ के सत्ता पक्षी के नेता, सभी नेताओं के लिए मैं कह रही हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं कर रही हूँ। ब्लॉक से लेकर नवाबगंज तक के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, सभी नेता आज इस स्कूल को बंद होने के लिए जिम्मेदार है। और मैं लगातार 2 महीने से संघर्ष करने के बाद आज मजबूर होकर मैंने यहाँ पर क्लास लगाई है इन बच्चों की। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, देश का भविष्य है। कितने बच्चे इनमें से हो सकता है होनहार बच्चे देश का नाम रोशन करें। आप उनके साथ, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बच्चों की माताएं भी आई हुई हैं, इस धूप और गर्मी में वो बैठी हुई हैं अपने बच्चों की देखरेख के लिए, और क्लास खत्म होने के बाद ये बच्चों को अपने ले जाएंगे, अपने घर तक ले जाएंगे। आज इतनी क्रूरता सबके अंदर आ चुकी है, प्रशासन के अंदर आ चुकी है, शिक्षा विभाग के अंदर आ चुकी है, नेताओं के अंदर इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस तरह से हमारे देश को चलाया जाएगा, हमारे समाज को चलाया जाएगा, हमारे मौलिक अधिकारों को चलाया जाएगा, हमारे मौलिक अधिकारों पर इनके वोट की राजनीति चलेगी, उनकी राजनीति के हिसाब से हमारे मौलिक अधिकार तय किए जाएंगे। आज ये स्थिति हो गई। मैं आज नवाबगंज विधानसभा की पूरी जनता से ये बात कहती हूँ कि जो आवाज मैंने उठाई है, इस आवाज को आप लोग भी बुलंद करिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। कल जो आज इनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा है, कल आपके बच्चों पे भी भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगे। ये गंदी राजनीति आपके घरों तक पहुंचेगी। इसलिए आज आपको चेतने की जरूरत है और इस गंदी राजनीति को खत्म करने की जरूरत है। आप लोग जागिए और मेरी इस आवाज को आगे से आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो आपके द्वारा क्या किया जाए? अगर आज ये सांकेतिक धरना मैंने दिया है और मैं अपील कर रही हूँ, मैं सरकार से लेकर नीचे प्रशासन तक, शिक्षा विभाग तक अपील कर रही हूँ कि इस स्कूल को खोल दिया जाए। यदि फिर भी स्कूल नहीं खुलता है तो मैं इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगी और यहाँ पर लगातार तब तक बच्चों की क्लासें लगेंगी जब तक ये स्कूल नहीं खुलेगा। आज क्लास जो लगाई गई है ये कितने बजे होगी? ये लगभग 3 बजे तक जो स्कूल का टाइम होता है, मैं उसी टाइम तक बच्चों की क्लासें लगाऊंगी, उसके ऊपर नहीं लगाऊंगी।